गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस और हम उसके दो रूल पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। अब लास्ट रूल है, उसका नाम है चेन रूल। और चेन रूल के अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिवीजन किया जाता, डिफरेंशिएशन किया जाता है। चेन रूल के अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। अब पहली चीज ये सीखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद ये सीखना पड़ेगा कि उसका डिफरेंशियल कैसे होगा। ये अगर अपन कर लेंगे तो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा और वो होमवर्क तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक। तो चलते हैं हम अपने कैनवास पे, अपना मुंह साइड में पटक देते हैं छोटा करके, और उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमको पढ़ना है, ठीक। और अब इसको फुल स्क्रीन भी कर लेते हैं। अब देखें, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डालेंगे चेन रूल। चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, तो मैंने क्या बताया कि ये लगता है फंक्शन ऑफ फंक्शन में, ठीक है। काय में लगता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन किसको बोलते हैं? तो जैसे मान ले कि कोई फंक्शन है, फंक्शन मीन्स कोई रूल, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन कहलाते हैं। इवन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 7, ये भी सब फंक्शंस है। फंक्शंस का मतलब ये जो x की पावर 7 है डिपेंड्स ऑन x, या साइन x डिपेंड्स ऑन x। तो ये जो डिपेंड्स ऑन x है, इसका मीनिंग होता है फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। एक एग्जांपल बताता हूं। तुम्हारी जो गाड़ी है, गाड़ी यानी कि मान लो कि काइनेटिक होंडा, ठीक है, या होंडा एक्टिवा। ये जो होंडा एक्टिवा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। होंडा एक्टिवा किसका फंक्शन है? पेट्रोल का। इसका मतलब होंडा एक्टिवा डिपेंड्स ऑन पेट्रोल एंड पेट्रोल डिपेंड्स ऑन मनी, ठीक है। एंड मनी डिपेंड्स ऑन पापा, तुम्हारे लिए। सही है कि नहीं? ठीक। मनी डिपेंड्स ऑन पापा। अब इसका मतलब क्या है कि होंडा एक्टिवा इज ए फंक्शन ऑफ पेट्रोल which is a function of money and money is function of papa, means activa depends on petrol, petrol depends on money, ultimately all depends on papa। पापा कितना पैसा देंगे उसके हिसाब से, 100 रुपए दिए तो 100 का पेट्रोल डलेगा, 100 के पेट्रोल से गाड़ी कितनी चलेगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये एक फंक्शन है, ये इस फंक्शन पे डिपेंड है, दूसरा फंक्शन पे डिपेंड है, तीसरे फंक्शन पे डिपेंड है, तो इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। अब यहां पे जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स की डिपेंडेंसी एक्स पे है, इसका मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पे मैं एक्स बराबर 30 डिग्री रखूं तो साइन की वैल्यू होती है साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर दूं, 60 डिग्री रख दूं, तो साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं एक्स, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बदल रही है ना, इसका मतलब डिपेंड्स ऑन इट। तो जो डिपेंड्स ऑन इट होता है वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा फंक्शन किसको बोलते हैं। अब फंक्शन होने के बाद अब अपन क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब जैसे यहां पे लिखना पड़ेगा FOGX। ये क्वेश्चन है कि इसको फाइंड आउट करना है। FOGX का मतलब F डिपेंड्स ऑन G विच डिपेंड्स ऑन X। जैसे एक्टिवा डिपेंड्स ऑन पेट्रोल एंड पेट्रोल डिपेंड्स ऑन पापा, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाएं। तो अगर उसने पूछा ऐसा, इसका सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा या इसको कैसे लिखा जाएगा FOGX को। तो FOGX को लिखने का हमारे पास क्या तरीका है? सबसे पहले अपन fx देखेंगे, fx, ठीक है। ये fx जो है वो क्या है? साइन x है। तो तुमको इसमें से साइन लिखना है, ये x नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि शुरुआत में f आया ना, तो सिर्फ f का साइन लिखना, x की जगह छोड़ देना। तो सबसे पहले हमने लिखा साइन और x की जगह छोड़ दी, x की गोदी खाली कर दी, ठीक है। अब ये जो जगह बची है ना, इसमें इसको उठा के यहाँ फिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि g फिट करना है।
तो ये जो g है यहाँ से उठा के यहाँ पे फिट करना है, तो ये g यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 7, तो कुल मिला के मिल जाएगा साइन ऑफ x टू द पावर 7। ये क्या बना, एफ ओ जी एक्स। अब दूसरा क्वेश्चन, जी ओ एफ एक्स बनाना। जी ओ एफ एक्स में पहले g लिखा जाएगा, ये g है, फिर उसके बाद उसके अंदर x एफ एक्स फिट किया जाएगा। तो g जब लिखेंगे तो g है क्या, g तो खुद ही साइन x है, ठीक है, सॉरी x की पावर 7 है, तो इसके अंदर से क्या लिखना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लिखना 7, ये 7 लिख देना है यहाँ पे। और जो x लिखा हुआ है, इस x की जगह तुमको क्या फिट करना है, तो यहाँ पे जो x आएगा उस x की जगह तुमको क्या करना है, ये साइन x फिट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये साइन x यहाँ पे फिट करना। फिर से सुना, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, g, तो g पढ़ा हमने x की पावर 7, x छोड़ के सब कुछ लिख लिया, तो x छोड़ के बचा क्या, x छोड़ के बचा 7, तो 7 लिख लिया। उसके बाद fx, तो fx की जगह मेरे को क्या फिट करना पड़ेगा, साइन x, तो यहाँ पे मैं साइन x फिट कर दूंगा, यहाँ पे साइन x। क्लियर हुई ये बात। तो ये वाला जो फंक्शन है ये बन जाएगा साइन की पावर 7x, क्योंकि साइन x की पावर 7 ये साइन की पावर 7x की बात है। तो ये वाला पहले वाले का आंसर हो गया, ये वाला दूसरे वाले का आंसर हो गया, ठीक। और देखेंगे क्वेश्चन अपन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, यदि fx बराबर है cos x और gx बराबर है x टू दी पावर 4, तो हमको पहला निकालना है एफ ओ जी एक्स और दूसरे नंबर पे हमको निकालना है जी ओ एफ एक्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो f लिखा हुआ है वो f लिख लो, लेकिन x छोड़ के लिखो, यहीं तक लिखो, ठीक है। तो यहाँ तक लिखेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी cos ओनली, और ब्रैकेट छूट जाएगा। ब्रैकेट छूटने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको फिट करना है इसके अंदर, यहाँ पे जो फिट करना है वो क्या करना है, जी एक्स फिट करना है, और जी एक्स खुद क्या, एक्स की पावर 4, इसका मतलब एक्स की पावर 4 जो है वो यहाँ फिट करना है इस जगह पे। अब इस जगह पे एक्स की पावर 4 फिट कर दो, तो एक्स की पावर 4 यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एक्स की पावर 4, तो हमें क्या मिल गया, कॉस ऑफ एक्स टू दी पावर 4। फिर से देखें, जी ओ एक्स वाला देखते हैं। जी ओ एक्स में पहले जी लिखा है, जी क्या है हमारा, जी है एक्स की पावर 4, तो x छोड़ के सब कुछ लिखना है, तो x छोड़ के है क्या वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट ही तो है, ये ब्रैकेट, और पावर 4, x तो लिखना नहीं है, ये x तो लिखना नहीं है। अब x की जगह क्या फिट करना है, ये cos x यहाँ x की जगह फिट करना है, तो cos x को उठा के यहाँ पे x की जगह फिट कर देते हैं, x की जगह फिट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा cos x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पावर 4 x, यानी cos का 4 टाइम्स x, यानी इसको cos x का 4 बार मल्टीप्लाई, जबकि इसका मतलब होता है cos के अंदर x का 4 बार मल्टीप्लाई। इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो ये ऐसा होगा cos x डॉट x डॉट x डॉट x, जबकि नीचे वाले को मैं एक्सपांड करूंगा तो होगा cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू cos x एंड सो ऑन, 4 बार, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम्हें, तो नोट कर ले अब इसको। नोट करें फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें, पूरा नोट कर लें, चेन रूल से लेके। पॉज का बटन दबाएं फटाफट, चलिए ठीक, आगे बढ़ाते हैं। अब हमको ये समझ में आ गया कि फंक्शन कैसे बनते हैं, एक दो फंक्शन और बना के देखते हैं, ठीक है, एक दो फंक्शन और बना के देखते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फाइंड एफ ओ जी एक्स। तो सबसे पहले ये देखना कि यहाँ क्या बोल रहा है, एफ बोल रहा है ना, तो ये एफ देखना, ये एफ में सब कुछ लिखना, लेकिन ये एक्स नहीं लिखना। तो एफ में सब कुछ लिखोगे तो क्या बनेगा, वो सबसे पहले एफ लिखा, एफ में क्या लिखा, एफ में लिखा 1/1 प्लस, लेकिन एक्स की जगह छोड़ दी, स्क्वायर कर दिया, ये जो एक्स की जगह है ना ये छोड़ दी है, बाकी पूरा लिखना है, ये पूरा लिखा है मैंने। अब जो एक्स की जगह है, ये वाली जो एक्स की जगह है, इसमें कॉस एक्स को फिट करना है यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे कॉस एक्स फिट कर दो। अगली स्टेप में तुम ऐसा लिख सकते हो, इट इज़ 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तभी चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ, इसका मतलब मैं पूछ लूँ कि जी ओ एफ एक्स क्या है, ठीक है,
जी ओ एफ एक्स क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लो तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें जी लिखना पड़ेगा। जी क्या ये, इसमें एक्स छोड़ के लिखना है, ये एक्स छोड़ देना तो बचा क्या, कॉस। तो कॉस बचा तो कॉस लिख दिया, ब्रैकेट लगाया एक्स की जगह, और जो ब्रैकेट लगाते हैं एक्स छोड़ के उसी जगह पे ये पूरा का पूरा फिट कर देते हैं यहाँ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, और देखें क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। पहला, फाइंड एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब पहले एफ, तो एफ ये है, इसमें एक्स छोड़ दो, एक्स छोड़ दो तो बचेगा क्या, 1/1 प्लस ब्रैकेट, और इसके अंदर फिट क्या करना है तुमको, एक्स टू दी पावर 4 यहाँ फिट करना। तो यहाँ से उठा के लिया, एक्स टू दी पावर 4 यहाँ फिट कर दिया, ये आंसर हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे उसने बोला जी ओ एफ एक्स निकालना। जी ओ एफ एक्स निकालोगे तो पहले क्या लिखोगे, जी लिखोगे, जी क्या ये, इसमें एक्स छोड़ दो तो बच्चा फिर 4, अब बचा सिर्फ 4, तो ये यहाँ पे लिख दिया पावर 4, और जो ब्रैकेट आया उस ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा फिट करना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, 1/1 प्लस एक्स, ये फिट कर देना, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये दोनों भी नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें। समझते जाए, अपने आप ही नोट करते जाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, पॉज दबा दें। अब हमको डिफरेंशियल करना है इनका। अभी तक अपन ने क्या किया, हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन बनाया, फंक्शन ऑफ फंक्शन में एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन फिट हो जाता। अब हमको क्या करना है, हमको उसका डिफरेंशियल करना है। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4। अब ये बताओ कि साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 फंक्शन ऑफ फंक्शन है कि नहीं है, ये क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन है कि नहीं है, तो उसका आंसर है, क्योंकि एक्स टू दी पावर 4 है और वो साइन के अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन पता करने का तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि इसके अंदर एक जो पावर है, एक ही बार एक्स होता है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा साइन एक्स और एक्स टू दी पावर 4, तो ये तो प्रोडक्ट रूल से होगा, ये 1 ये 2, ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट रूल से होगा, लेकिन ये वाला चेन रूल से होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट रूल वाला नहीं कर रहे अपन, चेन रूल वाला पहले कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोला कि यहाँ से एंट्री लो, कौन मिला तुम्हें, साइन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तुम क्या बोलते हो, कॉस एक्स। भाई साइन एक्स का मैंने पूछा क्या होता है, तो कॉस एक्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन कुछ का क्या होगा डिफरेंशियल, कुछ का मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ जो लिखोगे वही लिख दो, ठीक है कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, उसकी जगह कॉस कुछ। तो साइन कुछ का डिफरेंशियल क्या, कॉस कुछ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, उसका डिफरेंशियल कॉस, और पीछे कुछ भी लिखा है उसको पावर 4 करके छोड़ना है। आया समझ में ये, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ से एंटर करें तो अपने को साइन मिला सबसे पहले, अब साइन को छोड़ देना। अब अंदर क्या बचा, साइन का डिफरेंशियल हो चुका है, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर 4, उसका डिफरेंशियल करेंगे 4x3। और ये जो चेन बनी है मल्टीप्लाई लगा लगा के, इसी को चेन रूल बोलते हैं। तो ये हो गया 4x3 कॉस ऑफ x टू द पावर 4, ये इसका आंसर आया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टू दी पावर 8। सबसे पहले कहाँ से एंट्री लोगे, यहाँ से, कौन मिलेगा, कॉस। कॉस कुछ का क्या, साइन कुछ, लेकिन माइनस, माइनस साइन कुछ। अब ये कुछ कौन है, एक्स टू दी पावर 8, तो पहले एक्स टू दी पावर 8 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने डिफरेंशियल किया किसका, हमने कॉस का किया, अभी एक्स टू दी पावर 8 का नहीं किया था। अब अपन चेन बनाएंगे, चेन बना के एक्स टू दी पावर 8 का डिफरेंशियल करेंगे, और एक्स टू दी पावर 8 का डिफरेंशियल यहाँ लिख देंगे। और एक्स टू दी पावर 8 का डिफरेंशियल क्या होता है, 8 एक्स टू दी पावर 7। तो इससे हमको क्या मिलेगा, -8 एक्स टू दी पावर 7 साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये इसका आंसर होगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। सबसे पहले एंट्री कहाँ से लोगे, तो एंट्री लोगे यहाँ से, कौन मिला, साइन, साइन कुछ का क्या, कॉस कुछ, कुछ की जगह ब्रैकेट छोड़ दिया और जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ पे फिट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिट कर दोगे तो 5x का क्या होगा, एज इट इज़ 5x। अब उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तुम किसका डिफरेंशियल कर चुके हो, साइन को, उसको छोड़ दो, साइन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा 5x, 5x का डिफरेंशियल क्या होता है 5, अकेला 5, तो ये 5, तो इससे क्या मिलेगा 5 cos 5x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। और देखें आगे, ये 3 क्वेश्चन हो गए, और देखें क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करना। अब इसका डिफरेंशियल करना है तो सबसे पहले तुम यहां से एंट्री लोगे तो तुम्हें 10 मिलेगा, 10 मिलेगा तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो जरा पीछे क्वेश्चंस, तो 10 का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, लेकिन x नहीं लिखना, जो कुछ भी लिखा है वो ही एज इट इज उतार देना यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ जो लिखा है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब एज इट इज उतार दो, तो x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई किया। अब तुम किसका डिफरेंशियल कर चुके हो, 10 का, तो काट दो, बचा क्या x की पावर 4, इसका करना है चेन बना के, तो ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पे कर देंगे, तो x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन x टू दी पावर 4 प्लस 1। अब सबसे पहली चीज लॉन x का डिफरेंशियल क्या था, तो लॉन x का था 1 अपॉन एक्स, तो लॉन कुछ का क्या होगा 1 अपॉन कुछ, तो विथ इज 1 अपॉन कुछ, जो कुछ भी लिखा है सब कुछ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करके चेन बनाई, हम किसका डिफरेंशियल कर चुके हैं, लॉन का। अब बचा क्या, x टू दी पावर 4 प्लस 1 का, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4x क्यूब, और 1 का डिफरेंशियल होगा 0, क्यों, क्योंकि 1 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10x। सबसे पहले कौन मिला, साइन, अंदर का कुछ भी ऐसा का ऐसा, तो साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, अंदर का ऐसा का ऐसा कॉस 10x इनटू किसका हो चुका है, साइन का हो चुका है, साइन का हो चुका है, छोड़ दो। अब बचा क्या, कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन 10x। अब ये कॉस का हो चुका है, अब बचा क्या 10x का, 10x का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। इसको तुम ऐसा का ऐसा भी छोड़ सकते हो क्योंकि हम सिर्फ डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, लगाएं पॉज, नोट कर लें फटाफट, फटाफट पॉज दबाएं। ठीक, अब फिजिक्स के अंदर जो डिफरेंशियल आते हैं वो जनरली जो आता है वो आता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होगा, तो साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमको क्या करना, ब्रैकेट का करना, तो ब्रैकेट का करना है तो हम मल्टीप्लाई करके चेन बनाएंगे, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, एक्स का 1 होता है, तो बच्चा क्या सिर्फ ए, और बी, बी का क्या हो जाएगा 0, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर, बी का 0 क्यों, क्योंकि बी इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये टाइम है ना यहाँ पे टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, डी वाई बाई डी टी। ए का एज इट इज ए, साइन का हो जाएगा कॉस, ओमेगा टी का अभी कुछ नहीं करा, क्यों, क्योंकि पहले अपन आगे वाले का कर लेते, तो ये आगे वाले का कर लिया, अंदर का नहीं किया। फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर वाले का डिफरेंशियल करेंगे इतने हिस्से का, तो टी का डिफरेंशियल 1 होगा, ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, तो ये ओमेगा एज इट इज आ गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाइ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। इसका कैसे करोगे, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ एज इट इज, चेन बनाइए। अब की बार किसका करना है, सिर्फ ओमेगा टी प्लस फाइ का करना है, ओमेगा टी प्लस फाइ, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, और इस वाले का क्या हो जाएगा फाइ का, तो फाइ का होता है ज़ीरो, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगाने के बाद ये क्या बना ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखें, ठीक, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, तो इसको अगली स्टेप में लिखना पड़ेगा साइन x क्यूब, ये दोनों एक ही बात, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करने के लिए बोले या नीचे वाले का बोले एक ही बात। अब इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपन यहां से एंट्री लेंगे, यहां से एंट्री, तो अपन डायरेक्ट साइन के पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि सिर पे चौकीदार बैठा हुआ, ब्रैकेट के अंदर बंद है, क्वारंटीन है, क्वारंटीन, ठीक है। तो ऊपर जो है, ऊपर वाला जो बैठा हुआ है 3, उसका पहले डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो यदि मैं बोलूं कि ब्रैकेट के ऊपर 3 लिखा रहता, ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे 3 होता, तो उसका डिफरेंशियल क्या करते थे, तुम बोलते 3 यहाँ कुदा लाते हम, और कुदाने के बाद यहाँ 3 लिख देते और ऊपर से 1 कम कर देते, तो 2 बचता, ये डिफरेंशियल होता उसका, ठीक है। तो यही डिफरेंशियल यहाँ पे भी करना, क्या डिफरेंशियल करना है, फिर से देखें, dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स में 3 आगे आया, ब्रैकेट एज इट इज, 3 में से कम हुआ 2। ये अभी अपन ने किसका किया, ये हमने किया चौकीदार का, जो पावर में बैठा हुआ था। अंदर का भी नहीं करा है ना, तो अंदर का नहीं करा है, तो यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज आएगा, साइन एक्स, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का हो चुका है। अब चौकीदार की फाइल निपट गई, अंदर जाने को मिल गया, अंदर जाने को मिल गया, अंदर कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, फिर से देखें, नहीं समझ में आई, पावर जो थी 3 थी, तो पहले पावर का कर लिया, क्योंकि अंदर जाने को मिल ही नहीं रहा ना, ब्रैकेट बंद है। इसके पहले यहाँ कहाँ ब्रैकेट बंद था, इस जगह पे देखो, यहाँ कहाँ ब्रैकेट, डायरेक्ट साइन मिल गया था, यहाँ पे डायरेक्ट साइन मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, लेकिन यहाँ साइन ब्रैकेट के अंदर बंद है ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको जब अपन ऐसे लिखेंगे, तो साइन जब ब्रैकेट में बंद होगा, तो पहले तुम्हें पावर का करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर पावर का करने के बाद फिर तुम्हें अंदर का करना पड़ेगा, तो अंदर का कॉस एक्स। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, y इज इक्वल टू 10 ऑफ 4x, 10 की पावर 4x, इसको अपन अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 10x की पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करना, इसका डिफरेंशियल करना है, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स की dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशियल करना है, सबसे पहले चौकीदार की फाइल निपटाओ, क्योंकि तो बंद है, तो ये 4 कूद के आगे आएगा, ऊपर से कम हो जाएगा, तो हो गया 4 10x, और ऊपर से कम हो गया, कितना हो गया 3। ये किसकी फाइल निपटाई तुमने, चौकीदार की। अब क्या करना है, चौकीदार को छोड़ दो, अब बचा क्या तुम्हारे पास 10x, 10x का डिफरेंशियल करना है, तो 10x का डिफरेंशियल आगे मल्टीप्लाई करके कर दोगे, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद नहीं आ रहा ना फॉर्मूला, 10x का सेक स्क्वायर एक्स याद नहीं करें, इसलिए याद करो फटाफट, ये इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लें यहाँ तक, ये चेन रूल हो गया कंप्लीट अपना, ठीक है, फटाफट नोट करें। अब आगे देखें, कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी करा देता हूँ ताकि पूरा कैलकुलस ही खत्म हो जाए, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। देखें, एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभी आ सकते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा एंड x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। पूछ रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना, जिसमें y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा और x इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे पहले तुम्हें वेरिएबल समझने पड़ेंगे, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो y और x में है, जबकि ये तो थीटा थीटा में चला रखा है, इसका मतलब थीटा तो गायब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस y का डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
ठीक है, फिर x का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर डिवाइड करके थीटा खत्म करके dy बाई डी एक्स लाएंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे करना, थोड़ा कठिन है ये। dy बाई डी थीटा कर रहा हूँ मैं, a एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट है, माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसका मतलब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसको यहाँ पे लिखे हुए रहने दो, अभी इसका कुछ नहीं करना, इसको 1 करके छोड़ोगे। अब इसके बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम इसके बाद वापस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले का करेंगे डिफरेंशियल। अब ये वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या बोलता है, dy बाय dy नहीं dx है, तो ये dx करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो dx अपॉन क्या, डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लाइन खींच देते हैं, dx बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू, ये बेसिकली a थीटा है, यानी इसको x मान लो, x का डिफरेंशियल 1 होता, तो इसको a लिखूंगा ब्रैकेट में, x का डिफरेंशियल 1 प्लस साइन x का डिफरेंशियल cos x, लेकिन साइन थीटा का cos थीटा। यह है समझ में, a एज इट इज, थीटा का 1, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास आया है, ये आया है तुम्हारे पास dx बाई डी थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दें, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अरे हाँ ना, लिख सकते हैं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ही तो बचेगा। ठीक है, अब क्या तुम्हारे पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू है? क्या तुम्हारे पास डी थीटा बाई डी एक्स की है? dx बाई डी थीटा की है ना, उल्टी कर देंगे, उल्टा करके यहाँ पे डाल देंगे। तो अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दो। पहली क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू डालो, dy बाई डी थीटा की ये वाली। ठीक है, तो इट इज a साइन थीटा इंटू यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स, ये है dx बाई डी थीटा, उल्टा करके डाल दो तो 1 अपॉन हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से a से a कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसको मैं अगर थोड़ी सी टिग्नोमेट्री अगर लगाऊं और आगे आंसर लाऊं, आंसर आ चुका है। अब पहले टिग्नोमेट्री सिखाई थी, उसके बेसिस पे थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगा सकता हूं मैं। ठीक है, तो उसके आगे का आंसर भी निकाल सकते हैं। कैसे, आंसर यहाँ आ चुका है, तो मैं ज़्यादा नहीं आ रहा तो यहीं तक कर लो। अब देखो, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला से। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यही तो मैंने किया, इस साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया इस फॉर्मूले से। तुम बुरा क्यों मान रहे हो उसको, सही लिखा है मैंने। ठीक है, डिवाइड कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से आया, तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इस माइनस 1 को उठा के यहाँ से इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना, तो ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना था, इधर से उधर नहीं करना था तो भी चलेगा। ठीक है, ये वाली स्टेप हटाना चाहो तो हटा सकते हैं। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, इसी को 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो थीटा थीटा को, तो थीटा थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ जो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, यही तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे आया था,
इस 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इस जगह पर, क्योंकि ये नीचे था, ये नीचे था तो नीचे वाली जगह पे लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 आ गया इसका आंसर। ये भी इसका आंसर, लेकिन इसमें टिग्नोमेट्री लगानी पड़ी, तुम ना भी लगाओ चलेगा, लेकिन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट कर लें इसको फटाफट। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, पॉज का बटन दबाएं। इसके आगे फिर चालू होगा अपना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है।